यहाँ पे पहला नंबर सवाल है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाई जाती है। यहाँ पे टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आप लोग के लिख देते हैं कि पौधों में जनन अंग पहला नंबर सवाल है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाई जाती है। पौधों में जनन अंग पूछा गया, तो जनन अंग कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्प में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पुष्प में पाई जाती है। याद रखिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये जितने भी आज क्वेश्चन को हम कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से याद करिएगा, क्योंकि 2025 में यही सवाल आप लोग से पूछे जाएंगे। सभी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप लोग जल्दी से याद कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते अगला सवाल की ओर। दूसरा सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, तो हरे पौधे में होता है। किसमें, हरे पौधे में होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और एक सवाल यहाँ से आप बन सकता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है, तो दिन में होती है। याद रखिएगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा, दिन में होती है। तो याद रखिएगा, ये भी सवाल आप लोग से पूछ सकता है। तो चलते अगला सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता। ऑक्सीजन मतलब किससे बाहर निकलता, तो ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता, तो ग्लूकोज से निकलता। किससे निकलता, ग्लूकोज से। याद, सॉरी किससे निकलता, मतलब ऑक्सीजन किससे निकलता है, तो जल से निकलता है। याद रखिएगा, सॉरी जल से निकलता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाएगा, तो C6H12O6 होता है। याद रखिएगा, इवन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी क्वेश्चन को कवर करेंगे सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी इस क्वेश्चन के लिए ट्रिपल स्टार, तो आप लोग याद रखिएगा। चौथा नंबर सवाल कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियां पूछा गया, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अमाशय में पाया जाता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 55वां सवाल है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न कहाँ होती है, तो कोशिका द्रव में होता है। किसमें, कोशिका द्रव में होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। श्वसन से बनता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल अवायवीय से बनता है। किससे, अवायवीय, एनारोबिक होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। सबसे छोटी पूछा गया, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा होता, तो सबसे छोटी होता है एडिनेलिन होता है। एडिनेलिन होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखिएगा। 8वां नंबर सवाल है कि पौधों में वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। जल की ह्रास पूछा गया, जल की ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है, तो बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, बाष्पोत्सर्जन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल है कि घेंघा रोग पनपना है, मतलब घेंघा रोग किसकी कमी से होता, किसकी कमी से होता, तो आयोडीन की कमी से होता है। किससे, आयोडीन की कमी से होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 10वां सवाल है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। याद रखिएगा। 11 नंबर सवाल है कि रक्त मापने के उपकरण को कहते हैं, मतलब रक्त मापने वाला उपकरण को हम क्या कहते हैं, तो स्फेग्नोमीटर कहते हैं। मैनोमीटर हो जाएगा, स्फेग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। याद रखिए, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है, मतलब बाष्पोत्सर्जन किसमें देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है, तो केवल पौधों में मिलता है। किसमें, केवल पौधों में मिलता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा।
13 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला ओपन सर्कुलेशन पूछा गया। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता, तो तिल चट्टा में पाया जाता है। किसमें, तिल चट्टा में। इसी को कॉकरोच बोला जाता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऊंट और घोड़ा और मनुष्य इसमें बंद परिसंचरण पाया जाता। किससे कैसा पाया जाता, इसमें बंद परिसंचरण पाया जाता, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है, तो तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 15वां सवाल है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। मतलब मूत्र का रंग किसके कारण होता है, किस वर्णक के कारण होता है, तो यूरोक्रोमिन के कारण, यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 16वां सवाल कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु पूछा गया। उभयलिंगी जंतु कौन है, तो केचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 17वां सवाल कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो एक रीढ़ से। कहाँ निकलती है, एक रीढ़ से प्रवेश करती है, याद रखिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 18वां सवाल कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, रसायन कौन है, तो इसका आंसर DDT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DDT हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 19वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता पूछा गया। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दिए। अब वीडियो आप लोग का कैसा लगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।